4 अप्रैल वाला पूरा गणित का पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो 4 अप्रैल को आपके गणित का पेपर होने वाला है और अगर आप भी 4 अप्रैल गणित की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 4 अप्रैल को आने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये पूरे क्वेश्चंस आपने एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लिए तो 4 अप्रैल को आप गणित के पेपर में 100 में से 100 मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर है वो आपके स्कूल से भेजे जाएंगे और प्लस 80 नंबर का आपके पेपर है। तो 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा 2023, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 और ये आपके मैथ का पेपर है जो आपके 4 अप्रैल को होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेपर के अंदर सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 दिया गया है आपको कि दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चंस। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सी संख्या अप्रिमेय है। तो यहाँ पर अप्रिमेय संख्या की मैं बात करूं तो इनमें सभी अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ पर आपको 4 करना है, यानी द ऑप्शन में आपको 4 करना है। तो इसमें से देखिए या उपयुक्त सभी करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको उपयुक्त सभी। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन है वो आपके करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपके क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में देखिए क्योंकि √3 है ये भी अप्रिमेय है, √6 ये भी अप्रिमेय, √5 है ये भी अप्रिमेय है और यहाँ पर द ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेखिक बहुपद है उसमें शून्य के होंगे। तो रेखिक बहुपद में शून्य क्या होते हैं, शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो देखिए बहुपद है जिसको अपन इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स है उसके 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक आपकी रेखिक बहुपद होता है, एक बहुपद का नाम आपके क्या है रेखिक बहुपद है जिसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और एक आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसको अपन क्या कहते हैं द्विघात बहुपद, और एक आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ रेखिक बहुपद की, तो रेखिक बहुपद के अंदर शून्यकों की जो संख्या है जीरोज हैं उनकी नंबर है जो संख्या है वो 1 होती है, और द्विघात में कितनी होती है 2 और त्रिघात में कितनी होती है 3, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि y अक्ष से दूरी कहलाती है। अब यहाँ पर मैं बात करूं अक्ष से दूरी, तो अक्ष से जो दूरी है, अक्ष से दूरी है वो क्या कहलाती है, अक्ष से दूरी आपकी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है कोटि, जिसको अपन y से दर्शाते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूं y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है भुज कहलाती है, और भुज को अपन अक्ष से दर्शाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का हल होगा। तो इसमें हल आपको बताना है। हल आपके 3 प्रकार का होता है, एक अद्वितीय हल, एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें कोई हल नहीं होता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें अनेक हल होते हैं। तो इसमें से तीनों में से बताना है कि कौन सा हल होगा। तो देखिए इसको अपन क्या मानेंगे A1, और ये आपके B1 है, और ये आपके C1 है, और ये आपके A2, ये आपके B2 और ये आपके C2। अब देखिए A1 बट्टे A2, तो A1 का मान है आपके 2 और A2 का मान कितना है आपके 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी 1/2। उसके बाद में B1 बट्टे B2, तो B1 का मान 3 और B2 का मान है आपके 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। उसके बाद में C1 बट्टे C2, तो C1 का मान है 5 और C2 का मान है 15, तो 5 एकम 5 और 5 3 15। तो इसमें देखिए ये वाले 2 मान बराबर आ रहे हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है, यानी इसको अपन लिख सकते हैं A1 बट्टे A2 इक्वल B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल C1 बट्टे C2। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं, और तीनों ही बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल होता है। अगर 2 बराबर हैं, जैसे पहला और दूसरा इनका रेशो बराबर है, तीसरे का अलग है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, यानी स ऑप्शन है वो आपका सही होगा।
उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपके, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसके मूल क्या होंगे, तो इसके मूल होंगे आपके वास्तविक व समान होंगे, यानी ए ऑप्शन है वो आपका इसमें सही माना जाएगा। और उसके बाद में मैं बात करूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, यदि एक केपी का एनवा पद आपको दे रखा है 3 माइनस एन, तो सार्वअंतर आपके क्या होगा, तो यहां पर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है यानी a1 निकालना है। तो 3 माइनस यहां पर जो n लिखा हुआ है इसकी जगह 1 मानेंगे, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, यानी a1 जो प्रथम पद है वो आपकी 2 आ चुका है। उसके बाद में दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद है यानी 3 माइनस n की जगह 2 रखेंगे, तो ये कितना बचेगा आपके 1 बचेगा। उसके बाद में तीसरा पद निकालेंगे, तो ये होगा आपके 3 माइनस 3 यानी 0। ओके, अब देखिए इन दोनों जो सार्वंतर हमें बताना है यानी कॉमन डिफरेंस हमें बताना है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा a2 माइनस a1, और a2 का मान है आपके 1 और माइनस a1 का मान है 2। 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, यानी ब ऑप्शन है वो आपका इसमें सही माना जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि सेक 65 डिग्री का पूरक कोण, इसमें आपको पूरक कोण बताना है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बताना है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों कोसेक थीटा। अब देखिए सेक 65 को बदलना है, हमें किसको बदलना है, सेक 65 को, तो सेक को किस में बदलेंगे हम, कोसेक में, तो कोसेक और 90 माइनस थीटा की जगह हमारे पास 65 डिग्री। अब देखिए कोसेक 90 में से 65 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी कोसेक 25 डिग्री। तो कोसेक 25 डिग्री है द ऑप्शन में, तो द ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसके अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं या हो सकती हैं, तो एक वृत्त के अंदर आपके 0 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी वृत्त के बाहर की बात करें तो वृत्त के बाहर 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अगर आपको अंदर की पूछ रहा है तो 0 होगा। ओके, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का कोण है वो 120 डिग्री दे रखा है, आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है वो बताना है। तो ये अपने 360 डिग्री में से घटाएंगे लघु त्रिज्यखंड का कोण, तो लघु त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री दे रखा है, तो 360 में से 120 माइनस करेंगे तो 0, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यानी 240 बचेगा। तो बे ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि संभव घटना का दूसरा नाम है आपके निश्चित घटना यानी पॉसिबल इवेंट। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो बे ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगर आपको असंभव घटना, अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछ रहा है तो उसमें आपको 0 करना है। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि बंटन 3 0 1 2 3 4 3 5 7, इसका आपको मोड बताना है यानी बहुलक बताना है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार आने वाला अंक कौन सा है, 3 है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे बच्चों कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, आपके शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा आपके पाई आर एल, यानी ऑप्शन नंबर बे आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन क्वेश्चंस, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, उनकी पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 31/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 31/80 का दशमलव प्रसार आपके शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला नंबर अंश है और ये वाला नंबर हर है, तो हर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टरेशन निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 40 बार जाएगा, 2 का भाग 40 में 20 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, और 2 का भाग इसमें 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। तो इसमें 2 कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार, तो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, यानी 2m गुणा 5n इसकी पावर है, इसका रूप है, तो ये आपके शांत होगा। ओके, तो इसमें आपको लिखना है शांत, क्या लिखना है आपको, शांत।
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न, सभी वर्ग होते हैं, तो वर्ग और वर्त है वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके समरूप। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, समरूप। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान। तो देखिए 10 45 का मान क्या होता है, तो 1 - 10 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल में क्या आएगा 0, तो इसमें आपको 0 लिखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वर्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है, तो इसमें संबंध होता है, एक सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, यही आपको इसमें लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके कि घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता होती है, तो इसमें आएगा आपके 1। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 2 चर वाले समीकरण निकाय का युग्म असंगत होने की शर्त लिखिए। तो असंगत होने की शर्त क्या होगी आपके, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये जो है ये आपके असंगत युग्म होने की शर्त है, स्थिति है। और दूसरा प्रश्न है द्विघाती सूत्र लिखिए। तो द्विघाती सूत्र है आपके माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। और द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम है आपके श्रीधराचार्य सूत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है आपके SN बराबर n कोष्टक n प्लस 1 बट्टे में 2। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 81:16 है, तो भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो 81 किसका रूट है आपके 9 का, और 16 है आपके 4 का, तो 9:4 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15 कोट a बराबर 8 है, तो आपको सेक a का मान है वो फाइंड करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि एक मीनार की ऊंचाई उसके आधार के बराबर है, यानी ऊंचाई और आधार दोनों आपस में बराबर हैं, तो उन्नयन कोण कितना होगा आपके 45 डिग्री होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 8वां प्रश्न है कि धरती पर एक मीनार है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी सीधी खड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 15√3 मीटर। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी आधार दे रखा है। और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपको बताना है। ये आपके एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और ये आपके आधार हो चुका है, ये आपके कर्ण है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं ऊंचाई की तो 15√3 और ये आपके आधार है 15। ओके, अब देखिए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार बराबर होता है tan थीटा होता है। अब लंब है आपके 15√3 बट्टे आधार है आपके 15 बराबर tan थीटा। अब देखिए 15 से 15 कैंसिल, तो tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर √3 है। तो tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की होती है, तो यहाँ पर tan 60, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर बाहर की बात हो रही है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 10वां प्रश्न है कि 7.6 सेमी लंबे एक रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बड़े भाग की माप है, बड़े भाग की लंबाई है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेमी और कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, तो इसमें होगा 2 पाई r थीटा बट्टे 360। ओके, एक फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है, जो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का फार्मूला है। और उसके बाद में मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके खंड ब है, और इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि संख्या 96 और 404 का महत्तम समापूर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापूर्तक यानी LCM आपको फाइंड करना है। 5वां क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्य के एल्फा तथा बीटा, तो आपको एल्फा प्लस बीटा माइनस 3 एल्फा बीटा है वो ज्ञात करना है। और 6ठा प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0
के मूलों की जो प्रकृति है वो आपने को फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। और 7वां प्रश्न है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a के निर्देशांक है 6, 5 और b के निर्देशांक है -4, 3 से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। और 8वां प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ है वो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग है वो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितनी है, 8 मीटर, यानी आधार 8 मीटर है। तो पेड़ की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए। केवल आपको चित्र बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रश्न संख्या 11 है कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लिखिए, यानी थेल्स प्रमेय आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 12 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, 44 सेमी है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार त्रिज्या 6 सेमी वाला एक शंकु बनाया गया है और एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। तो गोले की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो हमने ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन है वो हमें फाइंड करनी है। और इसमें हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें जीवन काल घंटों में दे रखा है 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। और जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वो है 25, 38, 65, 24, 31 और 17। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन आपके खंड स दे रखा है। खंड स में प्रश्न संख्या 17 है आपके, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका सार्वंतर 10 है, तो 20वां पद हमें ज्ञात करना है। और 18वां प्रश्न है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, 3, बी है वो 4 के, सी के निर्देशांक है 6 - 3 क्या हो, सरेखी हो, यानी कोलिनियर हो। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 19 है आपके, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA हमें ज्ञात करना है। और 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता है 6, 10, 13, 7 और 4। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, खंड द है। और खंड द में प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये आपको समीकरण दे रखा है, इनका आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है कि समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं से बने और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 22 है आपके, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसमें आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न बटन का कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है, यानी ये जो टेबल दे रखी है इसका आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्य 50 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और टोटल दे रखा है आपको 120। बारंबारता है 17, x से 32, y 19। यानी यहाँ पर जो अज्ञात नंबर है x और y, इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है, ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये पेपर पढ़कर आप पूरे 80 मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं 4 अप्रैल गणित के पेपर में। और पूरा अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।